आज के पाकिस्तान में बयानिए की सियासत का आगाज नवाज शरीफ ने किया था और आज मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो नवाज शरीफ की 4 बरस बाद वतन वापसी को मौसर इलेक्शन कैंपेन में बदलने के बयानिए की मुतलाशी है। आज से महज चंद माह पहले की बात है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की मजबूत तरीन जमात थी, लेकिन अब महसूस होता है कि यह किस्सा माजी है। मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रोज शादरा में नवाज शरीफ की वापसी और उनका भरपूर इस्तकबाल करने के लिए पहले कन्वेंशन का इनेकाद किया है। गो कि ये कन्वेंशन था जिसमें उमूमन अवाम कम तादाद में ही शामिल होती है, लेकिन शादरा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। इस लिहाज से सबकी नजरें इस इज्तिमा पर मरकूज थी। कल होने वाला ये जलसा किसी भी तौर पर मुतासिरकुन नहीं था। इस कन्वेंशन की अहमियत इस लिहाज से भी थी कि इसको करने का वाहिद मकसद अवाम को मोबिलाइज करना था ताकि कायद नून लीग के इस्तकबाल को तारीखी बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल मुस्लिम लीग नून इसमें नाकाम दिखाई देती है। जब से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तय हुई है तब से मुस्लिम लीग नून एक मौसर बयानी की तलाश में है और नवाज शरीफ की वापसी को एक गेम चेंजर के तौर पर बयान कर रही है। लेकिन उसी नवाज शरीफ की वापसी पर उनके इस्तकबाल की हिकमत अमली बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। 16 माह की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाल दिया है, जिसको डिफेंड करना उनके लिए इंतहाई दुश्वार दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पहले नवाज शरीफ का इस्तकबाल एयरपोर्ट पर करने और 10 लाख लोग लाने की बात की गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बयानात पाकिस्तान में जलसे करने में तब्दील हुई है। मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा पावर शो करना भी मुस्लिम लीग नून के एक दर्द सर उनके लिए बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के इस्तकबाल को लेकर बयानिए में कैसे तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख 21 अक्टूबर तय है, जिसके लिए टिकट तक कंफर्म हो चुकी है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ 21 तारीख को इत्तेहाद एयरलाइंस की परवाज EY243 पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 6:25 पर लैंडिंग होगी। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नवाज शरीफ की वापसी को तारीखी बनाया जाए ताकि इलेक्शन कैंपेन में आसानी हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान में भी एक मौसर जलसा करने के लिए इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और ये मुश्किलात इस कदर ज्यादा है कि मुस्लिम लीग का कारकुन उसको जमा करना, कारकुनान को मीनार पाकिस्तान लाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इस्तकबाल के लिए हर रोज मीटिंग्स हो रही हैं। उन मीटिंग्स में ओहदेदारों को बाज़-औक़ात इनामात और नवाजिशात का लालच दिया जा रहा है और कभी कभार उन्हें मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी मीटिंग में मौसर तादाद में कारकुन लाने के लिए कारों की बजाय सवारी का मशवरा दिया जा रहा है, तो कभी कायदीन की जानिब से यूनियन काउंसिल की सतह तक मखसूस तादाद में बंदे लाने का टारगेट दिया जा रहा है। और ये सारे मशवरे इनामात और टारगेट्स पर मुनहसर है। जो सबसे ज्यादा बंदे लेके जाएगा और पूरी ड्यूटी देगा उनके लिए ऑर्डर दिए जाएगा। बालू सर मैंने इनसे 2-3-4 दिन बाद लिस्टें मांगना शुरू कर देनी है कि मेरी लिस्टें में एक MPA का एटलीस्ट 5,000 का फोन नंबर क्यों ले रहे हैं, तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है। उसके जरिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं, कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि सियासी मैदान में मजबूत हरीफ के तकरीबन आउट होने के बाद भी मुस्लिम लीग नून इतनी मुश्किलात का शिकार की और उसे अवामी हिमायत के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। यह सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम लीग नून का अदम एतमाद के बाद हुकूमत लेना एक संगीन गलती है जो उसे अगले इलेक्शंस में अवामी हिमायत से कोसों दूर ले गई है और इसी डर से अब वो सानहा 9 मई की आड़ लेकर अपने मुखालिफ जमात को इलेक्शन से आउट करने की बात कर रही है। यह सवाल यह भी है कि पाकिस्तानी सियासत में बयानिए की इस्तिलाह मुतारिफ कराने वाली जमात के पास अवाम को कायल करने के लिए कोई मौसर बयानिया क्यों नहीं है और न ही कारकर्दगी बयान करने के लिए कुछ मौजूद है। तो ऐसे में वो अवाम को कैसे कायल करेंगे और कैसे माइल करेंगे कि वो पंडाल तक पहुंचे। मुस्लिम लीग नून इस बयानिए को पहले ही सरेंडर कर चुकी है, जिसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2017 से लेकर अब तक स्यादा रखा और दबाव बख्शा। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से एक के बाद एक बयानिया दिया गया, लेकिन अगले ही दिन इस बयानिए से बैकफुट पर आना पड़ा। मौजूदा हालात में क्या हकीकत और क्या महज तासुर है, इसका अंदाजा नवाज शरीफ की वापसी के मौके पर इस्तकबाल से ही होगा। 16 माह की लंगड़ी लूली हुकूमत, बेतहाशा महंगाई का बोझ और दोबारा से वोट को इज्जत दो के बयानिए से दस्तबरदारी फिलहाल मुस्लिम लीग नून के लिए दर्द सर दिखाई देती है। मुस्लिम लीग नून की सियासी तिजोरी में अवाम को देने के लिए क्या बाकी है, नवाज शरीफ अवाम को उम्मीद से यकीन तक कैसे साथ रखते हैं, चंद ही रोज में मालूम हो जाएगा। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से सीधा जेल जाएंगे या मीनार पाकिस्तान, ये गुत्थी भी अभी तक सुलझना बाकी है और ये सवाल बार बार केयर टेकर गवर्नमेंट से होता है। आज भी केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर से ये सवाल हुआ, उन्होंने इस सवाल पे कैसे किया, सरफराज बुख्ती साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। मैं नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर आज़म था तो वो उस वक्त भी आ गए थे। तो कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। अब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, टिकट कटा बैठे हैं, मुश्किलात तो है, वो मुश्किलात इकोनॉमिक डोमेन में भी है, नैरेटिव बिल्डिंग की डोमेन में भी है और फिर लीगल फ्रंट पे भी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा।